लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आप जानते हैं, आपके पास वे सभी पुस्तकें हैं। बाइबल है, आपके पास विभिन्न सुसमाचार ग्रंथ हैं और ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। क्या होगा अगर यीशु के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया हो वह कहानी का केवल एक हिस्सा हो और बाकी जानबूझकर छिपाया गया हो। सदियों से संरक्षित प्राचीन इथियोपियाई मठों के भीतर बाइबल का एक ऐसा संस्करण मौजूद है जिसे दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं देखा है। यह न तो संपादित है, न संक्षिप्त है और न ही परिषदों या साम्राज्यों द्वारा छांटा गया है। और अब अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए मशहूर फिल्म निर्माता मेल गिब्सन भी उसी वर्जित क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। उनका दावा है कि उन्हें जो मिला है वह महज एक और व्याख्या नहीं है। यह यीशु का एक बिल्कुल अलग आयाम है। यह वह रूप है जो एनोक की पुस्तक जैसे ग्रंथों से प्रभावित है, जहां स्वर्गदूत, रक्षक और ब्रह्मांडीय युद्ध केवल रूपक नहीं है बल्कि वास्तविकता है। यह वह रूप है जहां यीशु केवल एक शिक्षक या उद्धारकर्ता नहीं है बल्कि कहीं अधिक रहस्यमय, कहीं अधिक शक्तिशाली और कहीं अधिक विचलित करने वाले हैं। और अब वो बात जिसे कोई मानना नहीं चाहता। अगर ये संस्करण सच है तो इसका मतलब है कि कुछ छिपाया गया है, कुछ बहुत बड़ा। 1700 से अधिक वर्षों तक शक्तिशाली संस्थाओं ने नियंत्रित किया कि आपको क्या पढ़ने की अनुमति थी और किस पर आपको कभी सवाल उठाने की अनुमति नहीं थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये छिपा हुआ पहलू मौजूद है या नहीं, बल्कि ये है कि इसे आखिर छिपाया क्यों गया। इससे पहले कि हम पूरी तरह से उजागर करें कि उन्होंने क्या दबा रखा है, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चर्च ने आपको ये कभी नहीं सिखाया। वो फिल्म निर्माता जो कहीं और चला गया। 2004 में मेल गिब्सन ने कुछ ऐसा किया जिसे हॉलीवुड कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने इसके नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। यह अरामाइक, लैटिन और हिब्रू भाषाओं में फिल्माई गई एक झकझोर देने वाली घटना थी, जिसमें कोई समझौता नहीं किया गया, कोई नरमी नहीं बरती गई, इसे सहज बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दर्शकों ने यीशु का कोई परिष्कृत, दूर का रूप नहीं देखा। यह कच्चा, क्रूर, लगभग असहनीय था। कोड़े मारना, कांटों का ताज, कलवारी की ओर धीमी ढहती हुई यात्रा। आलोचकों ने इसे अतिरंजित बताया, लेकिन लाखों लोग इससे नजरें नहीं हटा सके। अपेक्षाकृत कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $60 करोड़ से अधिक की कमाई की और इतिहास की सबसे सफल R-rated फिल्मों में से एक बन गई। लेकिन गिब्सन के लिए यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी, क्योंकि 20 से अधिक वर्षों से वह इस बात को लेकर जुनूनी रहे हैं कि आगे क्या होगा। सूली पर चढ़ाना नहीं, बल्कि उसके बाद क्या हुआ, वह हिस्सा जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं दिखाया है। अब उस परियोजना का एक नाम है द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट। 2 भाग। रोम के ऐतिहासिक सिनीतार स्टूडियो में एक विशाल प्रोडक्शन की शूटिंग चल रही है। वैश्विक रिलीज की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन यहीं से कहानी जानी पहचानी नहीं रह जाती। गिब्सन ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह कोई पारंपरिक कहानी नहीं होगी, न ही कोई साधारण पुनरुत्थान, न ही कोई सीधी सादी कहानी। उनके अपने शब्दों में, कहानी बस आगे नहीं बढ़ती, यह समय और लोगों में बिखर जाती है। वे कहते हैं कि इसकी शुरुआत पुनरुत्थान से पहले स्वर्गदूतों के पतन से होती है और इसे दिखाने के लिए आप धरती पर नहीं रुकते, आप कहीं और जाते हैं, कहीं अधिक अंधकारमय, कहीं ऐसी जगह जहां किसी पश्चिमी फिल्म ने कहानी ले जाने का साहस नहीं किया। आपको नरक जाना पड़ता है। यह कोई रूपक नहीं था, यह उनकी योजना थी। साक्षात्कारों में उन्होंने एक दूसरी पटकथा का वर्णन किया है जो कहीं अधिक प्रयोगात्मक, लगभग विचलित करने वाली, अन्य लोकों में उतरने की, विभिन्न आयामों में विचरण करते हुए मसीह के दर्शन, पतित प्राणियों का सामना करने की, ऐसी घटनाओं के साक्षी बनने की
जो धर्मशास्त्र से कम और किसी प्राचीन चीज की तरह लगती हैं, क्योंकि यही बात इसे अलग बनाती है। स्वर्ग से होकर, अंधकार से होकर, पतित स्वर्गदूतों के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वह यात्रा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। न तो रोम में, न ही पश्चिम में, बल्कि इथियोपिया के पहाड़ों में तराशे गए एकांत मठों में, जहां भिक्षुओं ने उन ग्रंथों को संरक्षित किया जिन्हें बाकी दुनिया ने कभी भी प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं दी। ऐसे ग्रंथ जो घटनाओं का एक ऐसा वर्णन प्रस्तुत करते हैं जो अधिकांश लोगों द्वारा सुनी गई किसी भी बात से कहीं अधिक ब्रह्मांडीय और विचलित करने वाला है। और अब वही विचार अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के साथ टकराने वाले हैं। लेकिन उन भिक्षुओं तक पहुंचने से पहले आपको पहले निर्णायक सबूत देखना होगा। वह निर्णायक सबूत जिसे उन्होंने दबा दिया था। एनोक की पुस्तक ईसा मसीह के जन्म से सदियों पहले, संभवतः 300 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। पश्चिमी इतिहास के अधिकांश समय में इसे पढ़ना वर्जित था, लेकिन इथियोपियाई भिक्षुओं ने इसे संरक्षित रखा और इसके पन्नों में एक दिव्य आकृति का ऐसा सटीक और स्पष्ट वर्णन छिपा है कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। एनोक के अध्याय 46 में एक ऐसी आकृति का वर्णन है जिसका सिर ऊन की तरह सफेद है, चेहरा कृपा से भरा है और वह स्वर्ग के न्यायालय में अग्नि की नदियों से घिरी हुई है। स्वर्गदूत घुटने टेक देते हैं, दुष्टों को दंडित किया जाता है। केंद्र में एक प्रज्वलित प्रकाश का प्राणी खड़ा है जो समस्त सृष्टि का न्याय कर रहा है। उसे मनुष्य का पुत्र, चुना हुआ धर्मी न्यायाधीश कहा जाता है। अब प्रकाशित वाक्य 114 को देखिए, जिसे लगभग 95 ईस्वी में जॉन ऑफ पटमोस ने लिखा था। उसका सिर और बाल ऊन की तरह सफेद थे, बर्फ की तरह सफेद। उसकी आंखें धधकती आग की तरह थीं। दोनों ग्रंथों में पैरों का वर्णन भट्टी में तपते हुए पॉलिश किए हुए कांसे जम जैसा किया गया है। दोनों में बहते पानी जैसी, गरजते बादलों जैसी आवाज का जिक्र है। दोनों में न्याय की तलवार का वर्णन है। दोनों में आग जैसी आंखें और असहनीय प्रकाश से धधकते चेहरे का चित्रण है। भाषा इतनी सटीक है कि संयोगवश नहीं हो सकती। चित्रण इतना विशिष्ट है कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रकाशित वाक्य में जो प्रकट होता है वह शायद कोई नया दर्शन नहीं है, बल्कि यह किसी बहुत पुरानी चीज की गूंज है जिसे कोई नहीं चाहता था कि आप उसके मूल तक पहुंचें। डॉक्टर जॉर्ज निकोल्सबर्ग ने आयोवा विश्वविद्यालय में दशकों बिताए और प्रथम एनोक पर प्रामाणिक अंग्रेजी टीका लिखी। जब उन्होंने दोनों ग्रंथों को साथ साथ रखा, तो उन्होंने कहा कि समानताएं स्पष्ट थीं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकाशित वाक्य के लेखक ने सीधे एनोक की परंपरा से प्रेरणा ली थी। कोई नई बात नहीं गढ़ी थी, बल्कि उस दर्शन को प्रतिध्वनित किया था जो यूहन्ना के एक शब्द लिखने के समय तक पहले से ही प्राचीन था। और जरा सोचिए, यहूदा का पत्र जो अभी आपकी बाइबल में है, एनोक की पुस्तक के पद 14 और 15 को लगभग शब्दशः उद्धृत करता है। जूड ने एनोक की भविष्यवाणी को तोराह और भविष्यवक्ताओं के लेखन के साथ साथ एक प्रामाणिक भविष्यवाणी के रूप में माना है। तातुलोन और इरेनियस जैसे प्रारंभिक चर्च के धर्मगुरुओं ने इसका खुलकर उल्लेख किया और इसे वास्तविक रहस्योद्घाटन माना। द्वितीय मंदिर काल का अध्ययन करने वाले विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह ग्रंथ व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। न तो अस्पष्ट था, न ही हाशिए पर था, बल्कि उस धार्मिक जगत में रचा बसा था जिसमें नए नियम का जन्म हुआ था। नए नियम के लेखकों को एनोक का ज्ञान था। उन्होंने एनोक के उद्धरण दिए। उन्होंने एनोक को पवित्र ग्रंथ माना और फिर 3 शताब्दियों बाद शक्तिशाली लोगों ने फैसला किया, अब आपको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है। 363 ईस्वी में लियोडिसिया की परिषद ने औपचारिक रूप से इसे अस्वीकार कर दिया। इसकी प्रतियां नष्ट कर दी गईं। इस ग्रंथ को खतरनाक करार दिया गया, आम विश्वासियों के लिए अत्यधिक खतरनाक। आधिकारिक स्थिति यही थी, लेकिन उन्हें सारी प्रतियां नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं।
और उन प्रतियों में जो कुछ बचा है बने है वह ईसा मसीह के शारीरिक वर्णन से कहीं अधिक है। यह उनके व्यक्तित्व और उनके वास्तविक उद्देश्य की पूरी कहानी को फिर से लिखता है। यही कारण है कि गिब्सन रोम में जो निर्माण कर रहे हैं वह किसी भी फिल्म में दिखाई गई पुनरुत्थान की कहानी जैसा नहीं दिखता। अब यहां आपको यह समझना होगा कि वे ग्रंथ आखिर बचे कैसे, क्योंकि इसका उत्तर आपको सचमुच चौंका देगा। उन भिक्षुओं ने जिन्होंने सब कुछ बचाया। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की जड़ें 4वीं शताब्दी में अक्सुम के राजा अजाना के शासनकाल से जुड़ी हैं, जो इथियोपिया को पृथ्वी के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक बनाती है। यूरोप के अधिकांश हिस्सों के ईसाईकरण से भी पुराना इथियोपिया के धर्मग्रंथ प्राचीन पवित्र भाषा गेस में संरक्षित थे, जो लैटिन या ग्रीक के प्रभुत्व में आने से पहले ही ईसाई साहित्यिक परंपरा बन गई थी। जब 7वीं शताब्दी में इस्लामी विस्तार उत्तरी अफ्रीका में फैला तो इथियोपिया एक ईसाई द्वीप बन गया, जो अलग थलग घिरा हुआ रेगिस्तानों और शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों से, भूमध्य सागरीय राजनीति से कटा हुआ, परिषदों से कटा हुआ, फरमानों से कटा हुआ और पुस्तक जलाने की घटनाओं से भी कटा हुआ था। इसी अलगाव ने सब कुछ बचा लिया। इथियोपियाई ईसाई धर्म ने उन धार्मिक शुद्धिकरणों में कभी भाग नहीं लिया जिन्होंने अन्य जगहों पर धर्म को नया रूप दिया। तिग्रे पर्वतमाला की ऊंचाइयों में, खड़ी चट्टानों को काटकर बनाए गए मठों में, जहां रस्सियों और नंगे हाथों से ही पहुंचा जा सकता था मिशनरतम, भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक तेल के दियों से रोशन धुंधले कमरों में बैठकर, खनिजों और पौधों से स्याही मिलाकर, जानवरों की खाल से चर्मपत्र तैयार करते रहे। प्रत्येक पांडुलिपि को तैयार करने में महीनों लगते थे, कुछ को तो वर्षों। इस परिश्रम से उनकी कमर झुक जाती थी और उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी। उनके हाथ सरकंडे की कलमों पर जकड़े रहते थे और वे प्राचीन गुजल लिपि के प्रत्येक अक्षर को अत्यंत सावधानी से आकार देते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि वे जो संरक्षित कर रहे थे वह ईश्वरीय संदेश था, न कि निषिद्ध पुस्तकें, न ही खतरनाक विचार, वही सत्य जिसे वे हमेशा से जानते आए थे। उन्होंने जो बचाया उसका प्रमाण चौंका देने वाला है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा रेडियो अर्बन डेटिंग के अनुसार 330 से 660 ईस्वी के बीच की 11 गॉस्पेल पांडुलिपियां पृथ्वी पर अब तक जीवित बची सबसे पुरानी सचित्र ईसाई पांडुलिपियों में से हैं। फ्रांसीसी कला इतिहासकार जैक मर्सर, जिन्होंने इन पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की, ने इन्हें पहली बार देखने के अनुभव को एक शारीरिक आघात बताया। पश्चिमी दुनिया से पूरी तरह अनजान एक दूरस्थ पर्वतीय मठ में 1500 से अधिक वर्षों तक आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित ईसा मसीह के जीवन के रंगीन चित्र। और तो और इथियोपियाई बाइबल में 88 खंड हैं। इसकी तुलना प्रोटेस्टेंट बाइबल में दिए गए 66 या कैथोलिक संस्करण में दिए गए 73 से करें। यह कोई मामूली अंतर नहीं है, यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं है। हम संपूर्ण ग्रंथों की बात कर रहे हैं। एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, यशायाह का स्वर्गारोहण, मकाब्स की पुस्तकें, वाचा की पुस्तक, संपूर्ण धर्म ग्रंथ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। वे रचनाएं जिन्हें प्रारंभिक ईसाई पढ़ते थे, उद्धृत करते थे और पवित्र मानते थे, जब तक कि परिषद कक्षों में बैठे शक्तिशाली लोगों ने यह निर्णय नहीं लिया कि आम विश्वासियों के लिए उन तक पहुंच पाना बहुत खतरनाक है। और यीशु के बारे में ये ग्रंथ जो कहते हैं वह बामताते नैक आपके उनके बारे में अब तक के सभी ज्ञान को बदलने वाला है। वह मसीह जिसे वे आपको दिखाना नहीं चाहते थे। पश्चिमी कला और परंपरा में यीशु शांत, सौम्य, सांत्वना देने वाले, पीली त्वचा, कोमल आंखों, लहराते भूरे बालों वाले, अच्छे चरवाहे, पापियों के मित्र, दूसरे गाल को आगे करने वाले के रूप में चित्रित किए गए हैं। और ये गुण कहानी में मौजूद हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। इथियोपियाई ग्रंथ इन सब के नीचे छिपी हुई किसी बात को उजागर करते हैं।
पश्चिमी ईसाई धर्म ने सदियों तक इस बात को नरम करने, संपादित करने और कुछ मामलों में पूरी तरह मिटाने का प्रयास किया। इथियोपियाई धर्मग्रंथों में ईसा मसीह केवल दयालु नहीं हैं, वे विशाल, ब्रह्मांडीय, असीम, उद्धारकर्ता और न्यायाधीश, चिकित्सक और योद्धा हैं। वे ऐसा प्रकाश हैं जो सांत्वना भी देते हैं और जो दृष्टि भी चकाचौंध कर देते हैं। उनके बाल सूर्य की रोशनी से जगमगाते ऊन की तरह चमकते हैं। उनकी आंखें क्रिस्टल में स्थापित अग्नि की तरह धकती हैं। उनका चेहरा हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है, फिर भी अनंत शांति का संचार करता है। उनकी वाणी मात्र बोलती नहीं, यह विभिन्न लोकों में गूंजती है, पहाड़ों को कंपकंपा देती है, जलधाराओं को चीर देती है, स्वर्गदूतों और राक्षसों दोनों को आज्ञा मानने पर मजबूर कर देती है। उनके चारों ओर समय बदल जाता है, अंतरिक्ष मुड़ जाता है। उनकी उपस्थिति में अस्तित्व का ताना बाना कांप उठता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह नाटकीय प्रभाव के लिए लिखा गया कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं है। यह ईसा मसीह का मूल ईसाई चित्र है, जिसे इथियोपिया में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है, जबकि बाकी दुनिया को एक नरम, सुरक्षित और अधिक सुगम संस्करण दिया गया है। एक ऐसा संस्करण जो विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि आराम देने के लिए, जगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन शारीरिक वर्णन तो बस ऊपरी तौर पर है। इथियोपियाई ग्रंथों में यीशु मसीह की जो शिक्षाएं बताई गई हैं, वे संस्थागत सत्ता के लिए उनके रूप से कहीं अधिक खतरनाक हैं। एक अंश में यीशु कहते हैं, तुम मिट्टी की संतान नहीं, बल्कि प्रकाश की संतान हो। जरा रुककर इस पर विचार कीजिए। पारंपरिक पश्चिमी ईसाई धर्म एक ही संदेश बार बार दोहराता है। मनुष्य पतित, पापी, टूटा हुआ, मिट्टी से बना हुआ है और उद्धार के लिए बाहरी हस्तक्षेप पर निर्भर है। इथियोपियाई ग्रंथ इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। यदि मनुष्य प्रकाश की संतान है, तो ईश्वर दूर नहीं है। वह पहले से ही हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। उद्धार पुरोहितों द्वारा दिया जाने वाला उपहार नहीं है। यह उस चीज का जागरण है जो पहले से ही आपके भीतर विद्यमान है। ईश्वर का राज्य आपके भीतर है। इन ग्रंथों में ईसा मसीह ने जो कहा है, वह रूपक के रूप में नहीं, बल्कि शाब्दिक सत्य के रूप में है। अब यहां एक ऐसी बात है जो कोई आपको नहीं बताता। इथियोपियाई ग्रंथों में एक भविष्यवाणी भी है, जो भविष्य के लिए एक चेतावनी की तरह लगती है। एक अंश में कहा गया है कि आने वाले समय में लोग अपने हाथों से देवता बनाएंगे और सत्य की आत्मा के बजाय अपनी कल्पना की उपज की पूजा करेंगे। पुनर्जागरण काल में यूरोपीय कलाकारों ने ठीक यही किया। ईसा मसीह की छवि को एक फीकी, नाजुक और विशिष्ट यूरोपीय आकृति में ढाल दिया। पीढ़ियों से उन चित्रों ने चुपचाप सबसे पुराने ग्रंथों में वर्णित तेजस्वी, ब्रह्मांडीय ईसा मसीह का स्थान ले लिया। भविष्यवाणी ने इसे घटित होने से सदियों पहले ही बता दिया था, और यही कारण है कि इन ग्रंथों को दबा दिया गया था। 4वीं शताब्दी में जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाया, तो एक विकेंद्रीकृत आध्यात्मिक आंदोलन को एक केंद्रीकृत संस्था में बदलना पड़ा, जो शाही सत्ता को सहारा दे सके। आस्थाओं की विविधता को कुचलना पड़ा। ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत मुलाकातों पर जोर देने वाले ग्रंथ अस्तित्वगत खतरे बन गए। यशायाह के उपदेश में कहा गया है, आम लोग पुजारियों के बिना भी दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते थे। एनोक की पुस्तक में कहा गया है, ईश्वरीय संदेश स्वर्ग की यात्राओं के माध्यम से आए, न कि आधिकारिक अधिकारियों के माध्यम से। आंतरिक दिव्य प्रकाश के बारे में इथियोपियाई शिक्षाओं में कहा गया था कि मोक्ष के लिए चर्च के अनुष्ठानों या संस्थागत संस्कारों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर निवास करता है, तो किसी को पुजारी की आवश्यकता क्यों होगी? 10वां हिस्सा क्यों देना है? क्षमा पत्र क्यों खरीदना है? किसी पादरी के सामने पाप स्वीकार क्यों करना है?
ये धर्मशास्त्रीय प्रश्न नहीं है। ये धन, शक्ति और नियंत्रण से संबंधित प्रश्न है। मध्ययुगीन चर्च यूरोप के सबसे धनी संस्थानों में से एक बन गया क्योंकि उसने ईश्वर तक अनन्य पहुंच का दावा किया। यह सब इस विश्वास पर आधारित था कि आम लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए चर्च की आवश्यकता है, और इस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने इन ग्रंथों के खतरे का जवाब उन्हें दबा कर दिया। 363 ईस्वी में लियोडिसा में एनोक की पुस्तक को अस्वीकार कर दिया गया। यशायाह के स्वर्गारोहण को अपोक्रिफल करार दिया गया। प्रतियां नष्ट कर दी गईं, लेखकों की निंदा की गई और शिक्षाओं को खामोश कर दिया गया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मुक्ति स्वीकृत मार्गों से होकर गुजरती है और वे मार्ग रोम की ओर जाते हैं। लेकिन सभी प्रतियां आग में नहीं जल पाईं, और गिब्सन जिस ग्रंथ पर आगे फिल्म बना रहे हैं उसके केंद्र में स्थित वह ग्रंथ शायद सबसे असाधारण है। गिब्सन 7 स्वर्गों पर फिल्म बनाने वाले हैं। यशायाह का स्वर्गारोहण पहली शताब्दी के अंत या दूसरी शताब्दी के आरंभ का है, जो इसे नए नियम के कुछ हिस्सों के समकालीन बनाता है। यह पैगंबर यशायाह को स्वर्ग के 7 स्तरों की निर्देशित यात्रा पर ले जाता है। यह कोई अस्पष्ट आध्यात्मिक रूपक नहीं है, बल्कि विशिष्ट ब्रह्मांडीय क्षेत्रों का एक विस्तृत संरचित विवरण है, जिनमें से प्रत्येक में अपने अपने प्राणी, ईश्वर से अपनी निकटता और वास्तविकता के अपने अपने नियम हैं। यह ब्रह्मांड पश्चिमी बाइबल परंपरा में वर्णित 3 स्तरीय ब्रह्मांड से कहीं अधिक जटिल है। पहले स्वर्ग में देवदूत पृथ्वी की देखरेख करते हैं। दूसरे में तारों और खगोलीय पिंडों की गति को निर्देशित किया जाता है। तीसरे में यशायाह स्वयं स्वर्ग को देखता है, जिसमें जीवन का वृक्ष भी शामिल है। वह जीवित अग्नि के द्वारों से होकर गुजरता है, क्रिस्टलीकृत तारों के प्रकाश के फर्श पर चलता है और ऐसी वास्तुकला का सामना करता है जो पत्थर की नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा से बनी है। छठे स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते यशायाह क्षीण हो जाता है। वहां के प्राणियों की भव्यता एक मानव शरीर के लिए असहनीय है। फिर भी उनकी महिमा भी उससे कहीं अधिक महान सत्ता का प्रतिबिंब मात्र है जो ऊपर प्रतीक्षा कर रही है। 7वें स्वर्ग में एक ऐसा लोक है जहां कोई भी प्राणी स्वाभाविक रूप से जीवित नहीं रह सकता। यशायाह अपने प्रियतम को देखता है, एक तेजस्वी सत्ताधारी आकृति जो मानव अस्तित्व में अवतरित होने के लिए तैयार है, और यहीं से यह ग्रंथ विस्मयकारी हो उठता है। इसमें ईसा मसीह के अवतरण का असाधारण विस्तार से वर्णन किया गया है। वे स्वर्ग से पृथ्वी पर यूं ही नहीं गिरते। प्रत्येक स्तर पर वे जानबूझकर अपनी दिव्यता को छिपाते हैं ताकि वहां के प्राणी उन्हें अनुभव कर सकें। छठे स्वर्ग में वे छठे दर्जे के प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं। 5वें में, अब बीडीएमी ही 5वें में से एक है। उसकी चमक हर चरण में फीकी पड़ती जाती है, इसलिए नहीं कि उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वह उसे नियंत्रित करना चुनता है। परत दर परत वह स्वयं को सीमाओं में लपेट लेता है, अनंत स्वयं को सीमित में संकुचित कर लेता है। जब वह एक शिशु मानव के रूप में बेथलहम पहुंचता है, तब तक निम्न स्तर के स्वर्गदूत भी उसे केवल एक बच्चा ही देख पाते हैं। उस छोटे नाजुक शरीर में छिपी ब्रह्मांडीय उपस्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ। केवल ईश्वर, पिता और पवित्र आत्मा ही पहचानते हैं कि वह वास्तव में कौन है। सृष्टि में मौजूद हर प्राणी को धोखे में डाल दिया गया है, दुर्भावना से नहीं बल्कि उनके बलिदान की विशालता से। इस संदर्भ में क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विच्छेद है। जीवन का मूल स्रोत ही मृत्यु का अनुभव करता है, जिससे वास्तविकता की संरचना में क्षणिक परिवर्तन आ जाता है, और पुनरुत्थान मात्र शरीर का जीवन में लौटना नहीं है। यह अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली सत्ता का अपनी असीम महिमा को पुनः प्राप्त करना है, जिसने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को मानव शरीर में सीमित कर लिया था। हर सीमा हट जाती है, हर पर्दा हट जाता है और पूरी चमक प्रकट होती है। धीरे धीरे नहीं,
बल्कि एक साथ। जब गिब्सन ने जो रोगन को बताया कि वह मसीह को अन्य लोकों में विचरण करते हुए, स्वर्गदूतों को गिरते हुए देखते हुए, नरक में उतरते हुए दिखाना चाहते हैं, तो यशायाह के स्वर्गारोहण ने लगभग 2000 साल पहले ही ठीक यही मार्ग दिखाया था। गिब्सन कोई नई कल्पना नहीं कर रहे हैं, वह किसी प्राचीन चीज को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज को जिसे जानबूझकर इस तरह से दफनाया गया था ताकि आप कभी उससे संबंध न जोड़ सकें। मूल रचना कभी खोई नहीं थी, यह जीवंत शब्द बस प्रतीक्षा कर रहा था। यह प्राचीन दृष्टि अतीत में सिमटी नहीं है। आज इथियोपियाई चर्चों में मसीह को येसुस क्राइस्टोस, ब्रह्मांड के स्वामी, राजसी और कोमल, अग्नि और प्रकाश, शक्ति और करुणा के रूप में जाना जाता है। इथियोपियाई प्रतिमाओं में उन्हें दीप्तिमान गहरी आंखों और सुनहरे प्रभामंडल से घिरा हुआ दर्शाया गया है, जो एक ही समय में पूर्णतः मानव और स्पष्ट रूप से ब्रह्मांडीय हैं। पश्चिमी परंपरा में यीशु पहले सांत्वना प्रदान करते हैं। इथियोपियाई दृष्टि में विस्मय पहले आता है। आप अपने सामने खड़े व्यक्ति की महानता को पहचानते हैं, फिर आती है सांत्वना। और इथियोपियाई पांडुलिपियों में ईसा मसीह के चमत्कार केवल दयालुता के कार्य नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली हैं। जब वे तूफान को शांत करते हैं तो हवा अपने रचयिता को पहचानती है और शांत हो जाती है। जब वे पानी पर चलते हैं तो पानी उस वाणी को याद करता है जिसने उसे अस्तित्व में लाया और श्रद्धापूर्वक उन्हें ऊपर उठाता है। जब वे बीमारों को ठीक करते हैं तो वे लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे होते हैं, वह क्षतिग्रस्त सृष्टि को उसके मूल दिव्य स्वरूप में पुनर्स्थापित कर रहा है। जब वह मृतकों को जीवित करता है तो वह जादू नहीं कर रहा होता, वह जीवन को उसके मूल स्थान पर लौटने का आदेश दे रहे हैं। हर चमत्कार इस बात की याद दिलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके वचन से बना है और आज भी उनकी वाणी का अनुसरण करता है। मसीह को सजीव वचन, वह कंपन बताया गया है जिसके माध्यम से वास्तविकता विद्यमान है। प्रकाश, ध्वनि, पदार्थ और जीवन सब उन्हीं से प्रवाहित होते हैं और पल पल उनकी उपस्थिति से पोषित होते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया यह विचार आधुनिक भौतिकी के अत्यंत निकट प्रतीत होता है, जो वास्तविकता को ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में वर्णित करता है। यदि वह शब्द कभी वापस ले लिया जाए तो सृष्टि का पतन नहीं होगा, उसका क्षय नहीं होगा, वह बस पल भर में समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर हेली ने मिनेसोटा के हिल संग्रहालय और पांडुलिपि पुस्तकालय में गा के ग्रंथों को सूचीबद्ध करने में दशकों बिताए। उन्होंने कहा कि उनके करियर का सबसे कठिन हिस्सा पश्चिमी विद्वानों को यह समझाना था कि ये ग्रंथ केवल दुर्लभ वस्तुएं या क्षेत्रीय संदर्भ मात्र नहीं थे, ये मूलभूत ईसाई दस्तावेज थे जिन्हें पश्चिम ने जानबूझकर भुला दिया था। आधुनिक डिजिटलीकरण टीमें अब उनके तर्क की पुष्टि कर रही हैं। गा के सुसमाचार प्राचीन काल के उत्तरार्ध में एक्सोम राज्य में अलंकृत पांडुलिपियों के निर्माण की एक ऐसी परंपरा को प्रकट करते हैं जो यूरोप में निर्मित किसी भी कृति के समकक्ष है। ऐसे समय में जब महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में तुलनीय कुछ भी बनाने के साधन नहीं थे, इतिहासकारों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि पहली सहस्राब्दी के दौरान सबसे उन्नत ईसाई बौद्धिक परंपराएं वास्तव में कहां फली फूलीं। और यहीं से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये सब बातें आकर मिलती हैं। गिब्सन ने हमेशा धर्म ग्रंथों को प्रमाणित इतिहास के रूप में वर्णित किया है। वे खुले तौर पर खुद को एक कट्टर ईसाई कहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें बाइबल पर पूरा भरोसा है। फिर भी जिस दर्शन का वे बार बार वर्णन करते हैं, जिसमें मसीह अनेक आयामों में विचरण करते हैं, पतित स्वर्गदूतों का सामना करते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के बीच की बाधाओं को तोड़ते हैं, वह मानक पश्चिमी बाइबल से नहीं लिया गया है, यह इथियोपियाई बाइबल से लिया गया है। चाहे गिब्सन ने सीधे इथियोपियाई स्रोतों से जानकारी ली हो या धर्म ग्रंथों के अपने गहन अध्ययन के माध्यम से उसी निष्कर्ष पर पहुंचे हों, यह समानता निर्विवाद है। अगर उनकी फिल्म उनके द्वारा वर्णित दृष्टिकोण के अनुरूप रहती है तो 2027 में दर्शक परिचित पश्चिमी यीशु से नहीं मिलेंगे।
वे एक ऐसे मसीह से मिलेंगे जो इथियोपियाई परंपरा के कहीं अधिक करीब है जितना कि ईसाई धर्म ने अब तक पर्दे पर दिखाया है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप और असीम शक्ति से परिपूर्ण जिसने मानव शरीर धारण करना, क्रूस पर मरना और फिर पूर्ण दिव्य प्रकाश में पुनर्जीवित होना चुना और इस प्रक्रिया में वास्तविकता को ही नया रूप दे दिया। इस दर्शन को सहेजने वाले भिक्षुओं को कभी पता नहीं था कि एक दिन कोई हॉलीवुड फिल्म निर्माता उनके शब्दों को दोहराएगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विद्वान उनकी पांडुलिपियों को फिर से खोज निकालेंगे और दुनिया उन्हें सुनने लगेगी। उन्होंने बस नकल की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भरोसा रखा। 17 शताब्दियों तक वे डटे रहे। अंधेरे कमरों में गुमनाम लोग ईसा मसीह के उस रूप की रक्षा कर रहे थे जिसे धरती की सबसे शक्तिशाली संस्था ने मिटाने की कोशिश की थी। उस चीज की रक्षा कर रहे थे जिसके बारे में उनका मानना था कि दुनिया को एक दिन उसकी जरूरत पड़ेगी। और अब आखिरकार उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। अगर ईसा मसीह का एक रूप इतना छिपा हुआ हो कि अरबों लोग उनके अस्तित्व से अनभिज्ञ ही रह गए हों, तो ऐसे कौन से अन्य ग्रंथ हैं जो अभी भी पहाड़ी पर बने मठों में बंद हैं और खुलने का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि जब हम अगला वर्जित ग्रंथ खोलें तो आप भी यहां मौजूद रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि उन मठों में ऐसी किताबें हैं जिनके सामने एनोक की किताब तो बस एक शुरुआत लगती है। हम तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं।